ओके अनूप, स्टार्ट करते हैं टेक्निकल मॉक फॉर थर्मोडायनेमिक्स। और आप जा रहे हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्टेपेंडरी ट्रेनिंग, राइट? जी। जी सर। एक टर्म होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। जी सर। क्या समझते हैं आप इससे? सर बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो हमारे सिस्टम को डिफाइन करता है कि हम्म सिस्टम किस स्टेट में है। हम्म। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जी सर। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये हमारी सब थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है। कैटेगराइजेशन है इनका कोई? जी सर। ये दो तरह की होती है, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। इंटेंसिव हम्म प्रॉपर्टी ये जो मास पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे हमारा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। अगर वही हम वॉल्यूम की बात करें तो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव होती है। हम्म। अच्छा, अगर एक मैं बैटरी के साथ एक रजिस्टर को लगा दूं, उसमें जी करंट सर। फ्लो करे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी के टर्मिनल में वो वी है। जी सर। और रेजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस आर है। और जी सर। करंट फ्लो जो है वो आपका आई है। जी सर। अब मेरे को इसमें बताइए कि इसमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और कौन से टाइप की हैं। सर, जो वोल्टेज जो आप पोटेंशियल बोले हैं, उसके वजह से फ्लो हो रहा है करंट का, तो मेरे हिसाब से सर इसमें वोल्टेज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो सकती है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी जो उसको फ्लो कराने में रिस्ट्रिक्शन पैदा करेगी। और करंट का सर नहीं कर सकते, कुछ आइडिया नहीं लग रहा मेरे को। आप इन तीनों के बीच में रिलेशन बता सकते हैं वैसे? जी सर। वोल्टेज होता है V इक्वल टू आई आर होता है, ये ओम्स हम्म। लॉ से। गुड। अब इसमें ये बताइए कि इन V इज इक्वल टू आई आर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं हैं, और कौन सी प्रॉपर्टीज कौन सी तरह की हैं। सर रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी, अलग अलग मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। हम्म और वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होता है, तो वोल्टेज भी प्रॉपर्टी है, लेकिन सर कैसी एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे सर, थोड़ा इलेक्ट्रिकल के टर्म में थोड़ा सा मैं वो। हम्म। करंट पढ़ा है तुमने थर्मोडायनेमिक्स में? करंट? हम्म। नहीं सर, तो नहीं पढ़े हैं। करंट के बारे में नहीं सॉरी पढ़ते सर। थर्मोडायनेमिक्स में? करंट थर्मोडायनेमिक्स में करंट कौन से टाइप की सर एनर्जी याद है, नहीं। कुछ आइडिया है तुम्हें? करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक करंट पढ़ते हैं सर, फ्लो फ्लो ऑफ हीट करंट। सर कितनी रिकॉल तरह नहीं की कर पा रहे एनर्जीज हैं। पढ़ी हैं थर्मोडायनेमिक्स में आपने? बस थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह की एनर्जी पढ़ते हैं, एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और एक ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। स्टोर्ड फॉर्म में जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ट्रांजिएंट में हीट एंड वर्क। अच्छा, मेरे को वर्क के कुछ टाइप्स बता दीजिए। वर्क के टाइप, सर एक हमारे करंट की वजह से वर्क जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो तुम और तो बोल रहे करंट पढ़ते नहीं हो। हाँ सर सॉरी। क्या है फिर, अब और बताओ करंट क्या है। करंट भी सर वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो वर्क भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक वर्क का एग्जांपल है करंट। हाँ सर वही। अब मेरे को बताइए वर्क क्या है, प्रॉपर्टी है या नहीं है? नहीं सर, प्रॉपर्टी नहीं है क्यों नहीं ये। है? सर ये पाथ पे डिपेंडेंट होती है, और प्रॉपर्टी किसी हम पॉइंट पे बताते हैं। अगर हम कोई प्रॉपर्टी डायग्राम लेते हैं, तो कोई प्रोसेस हो रहा है वन इक्विलिब्रियम स्टेट से सेकंड दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट तक जा रहा है, तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट तक जाने के लिए जो प्रोसेस हुआ है ना, उस पे हमारा वर्क मिलता है, और वर्क देते हैं या फ्री मिलता है। तो इसीलिए ये पाथ पे डिपेंडेंट होती है, प्रॉपर्टी नहीं है। पॉइंट पे मेजर नहीं कर पाते आप इसको। कर पाते थे। अब बताइए जरा करंट क्या है फिर, प्रॉपर्टी है कि नहीं है? सर प्रॉपर्टी नहीं होगी क्योंकि। जाइए अब उस इक्वेशन में वापस जाइए, जो आपने एक ओम्स लॉ लिख रखा था, उसमें वापस जाइए। जी सर। अब बताइए। तो आप सर इसमें मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ थोड़ा। नहीं तो आप बता तो दिए कि करंट जो है वो इलेक्ट्रिक वर्क है। जी सर। तो ये तो प्रॉपर्टी नहीं हुआ। जी अच्छा, अब रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताइए। सर, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी हो सकती है मटेरियल की। ओके। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव?
सर एक्सटेंसिव भी होगी क्योंकि डिपेंडेंट है मटेरियल पे, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है, तो एक्सटेंसिव ही होगी। अच्छा, आपने रेजिस्टिविटी भी पढ़ा है क्या? जी सर। क्या होता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन? रेजिस्टिविटी भी बताता है कि हीट फ्लो को बताता है, हीट फ्लो को रेजिस्ट करने के लिए रुकता है वो रेजिस्टिविटी होती है। और रेजिस्टेंस होता है ये करंट फ्लो से रिलेटेड होता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कोरिलेशन है क्या? सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन, पढ़ा है सर आपने? याद नहीं सर। हम्म। अच्छा, आपने रेजिस्टेंस जो होता है वो उसके लेंथ और उसके एरिया पे डिपेंड करता है, इसके बारे में जानते हैं कुछ आप? जी सर पढ़ा था फिजिक्स में, लेकिन उतना डेप्थ ऑफ नॉलेज इसका नहीं है। लिखिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। जी सर। जरा बताइए क्या क्या चीजें हैं ये। लेंथ ये जो है सर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है हाँ हाँ। किसी बात। और एल होता है लेंथ ऑफ दी जो हम वायर ले रखे हैं उसका लेंथ होता है। ठीक है। और आर क्या है? आर रेजिस्टेंस है। और रो क्या हुआ? रो जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी रेजिस्टिविटी है। जी सर। अच्छा, कंडक्टेंस के बारे में कुछ पढ़ा है क्या? सर हीट ट्रांसफर अभी रिवाइज नहीं किया, पढ़ा नहीं उसमें। कैपेसिटेंस के बारे में कुछ पढ़ा है? नहीं सर ये सब सब्जेक्ट में थोड़ा समय वो हूँ। कंडक्टेंस, फिजिक्स पढ़ा है कंडक्टिविटी। तुमने फिजिक्स में कहीं? हाँ सर पढ़े तो हैं, लेकिन सर कंडक्टेंस थोड़ा सा याद आ रहा है कि कंडक्टिविटी बताता है करंट फ्लो की। करंट फ्लो की कंडक्टिविटी को बताता है कि किस रेट से करंट हमारा फ्लो हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है। अच्छा, चार्ज क्या चीज है? चार्ज सर, चार्ज होता है सर, इलेक्ट्रिकल में सर थोड़ा इशू है मेरा। इलेक्ट्रिक चार्ज तो जानते होंगे। जी सर पढ़े हैं, लेकिन सर रिवाइज नहीं किया हूँ अभी। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए करंट और चार्ज में क्या रिलेशन है? चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है, कैसे? निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। हम्म। निगेटिव चार्ज टू करंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करता है। चार्ज और करंट में कोई रिलेशन बता सकते हैं क्या? नहीं सर करंट और चार्ज में कोई रिलेशन पता नहीं है भाई। और करंट को कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? करंट को सर एम्पियर में मेजर करते हैं। हम्म। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ा होगा, जी सर। लिख के बताइए। सर पी वी इक्वल टू एम आर टी। पी एब्सोल्यूट प्रेशर, वी वॉल्यूम ऑफ द गैस जिस कंटेनर में हम लिए हैं, मास ऑफ द गैस एम, आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। अब ये बताइए, एब्सोल्यूट प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है? सर एब्सोल्यूट प्रेशर होता, और एब्सोल्यूट प्रेशर होता है अगर हम किसी रेफरेंस से ले रहे हैं, किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, उसको एब्सोल्यूट प्रेशर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। हम्म। और कौन कौन से यूनिट हैं, और कौन कौन से रेफरेंस प्रेशर के मेजर करने के और कौन से ये हैं लेवल्स, मतलब जैसे आपने सर एक एब्सोल्यूट तो, प्रेशर बताया। जी सर एक हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर भी मेजर कर सकते हैं रेफरेंस हम्म। लेके, तो उसको हम्म। हम गेज प्रेशर बोलते हैं। ओके। और वैक्यूम प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो जो प्रेशर होता है उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोल सकते हैं। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हुआ? सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जीरो केल्विन टेम्परेचर। जीरो केल्विन जीरो टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर होता है? नहीं सर पॉसिबल नहीं है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हुआ? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो केल्विन टेम्परेचर के बारे में बताता है, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको किया जाता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है किसी मटेरियल का। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा तो उसका कोलिजन जीरो, उसका काइनेटिक अच्छा, ये एनर्जी बताइए, जीरो हो जाएगी, लेकिन अभी ये जहां पॉसिबल कमरे में नहीं है। आप बैठे हो, इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होगा? इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन से देखें तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही होगा, तो एब्सोल्यूट, अगर एटमॉस्फेरिक अभी सर ठंडी का मौसम है तो एब्सोल्यूट बता रहा हूँ सर, 10 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर है अभी इधर। तो अगर एब्सोल्यूट के बारे में 273, 283 केल्विन, हम्म। और एब्सोल्यूट टू एटी प्रेशर थ्री कितना है केल्विन कमरे के का? अराउंड अगर 10 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं तो। कमरे का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? सर एब्सोल्यूट तभी तो एटमॉस्फेयर,
एब्सोल्यूट तो सर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कमरे में, क्योंकि तो एब्सोल्यूट तो हो नहीं एक सकता। बताओ, सर्दियों और गर्मियों पे डिपेंड नहीं करता, अभी ठंड में बैठे हो तुम, एब्सोल्यूट जी। टेम्परेचर तो तुम बोल रहे हो, गर्मी सर्दी प्रेशर नहीं उस पर डिपेंड करता। प्रेशर वैरी करता करता तो है सर, लेकिन ये एटमॉस्फेयर की वजह से लगने वाला प्रेशर है, तो डेप्थ के साथ हम नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो शायद नहीं कर रहा हूँ। वन एटमोस्फेरिक प्रेशर तो सी लेवल पे होता है। तुम कहाँ पे बैठे हो? सर अभी तो मैं तो दिल्ली में रूम में है। हाँ, तो दिल्ली कितने हाइट पे है मुंबई से? दिल्ली जब मुंबई से तुम हाइट। मुंबई से दिल्ली जाते हो तो कितनी हाइट चढ़ जाते हो? सर अराउंड लास्ट टाइम आया था मुंबई तो अराउंड 2000 मीटर के आसपास है, 2000 भी नहीं है सर, नहीं, टू बारह थाउजेंड सौ मीटर में तो बारह बर्फ गिर जाएगी अनूप। हाँ 1200 के अराउंड सर, वो तो 1200। शिमला में है, वहाँ 1000 मीटर। तुम दिल्ली तक जब आए तो कितना ऊपर चढ़ गए ये बताओ। सर इतना तो याद नहीं है, लेकिन अराउंड मेरे को लग रहा है चलिए कि 300 मीटर, मैं बताया तो 300 मीटर आ गया आप, चलो मान लो। जी सर। अब बंबई में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दिल्ली में कितना होगा? एक से ज्यादा होगा, कम होगा? सर कम होगा, इसलिए कम होगा कैसे कैसे क्योंकि निकालोगे? कौन से सर, लॉ से निकालोगे इसको? तो इसको हाइड्रोस्टैटिक लॉ से निकाला जा सकता है। बताइए। सर हाइड्रोस्टैटिक लॉ बराबर पी बराबर बोलता है सर, प्रेशर रो जी एच होता है। ठीक, अगर हम डेप्थ के साथ नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, और एटमॉस्फेयर का एक लेयर होता है, और उस लेयर के हम ऊपर की तरफ हाइट पे जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो 1 एटमॉस्फेरिक से कम ही रहेगा। नहीं, आप पी इज इक्वल टू रो जी एच जो करोगे, तो हाइट तो तुम 300 मीटर रखोगे तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा। नहीं सर, तो जो सी लेवल से हम ऊपर आए हैं ना, सी हम्म लेवल के हाइट से ऊपर आए हैं, अगर हम अब जो हम्म हम्म रेफरेंस मुंबई का, हम्म तो हम वहां से रेफरेंस हमारा हाइट हुआ है, तो हाइट से हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर हम्म। डिक्रीज कर। और रो कितनी लोगे? तो डेंसिटी अब हम एयर का लेंगे। कितना? कितना सर एयर की डेंसिटी एग्जैक्ट तो नहीं पता सर, वैल्यू नहीं आ रही है। कौन से फॉर्मूला से निकालते हो? डेंसिटी, हाँ, एयर की। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं नहीं, एयर की डेंसिटी कौन से फॉर्मूला से निकालोगे? ये तो डेंसिटी का फॉर्मूला बता दिए तुमने। एयर तो आइडियल गैस है। जी सर, डेंसिटी सर आइडिया नहीं लग रहा है। चलिए अनूप, मैं तुम्हें फीडबैक देता हूँ। अनूप, कैसा लगा स्नैप जी लगा सर। के? सर देखो पहला वो क्या है। पहला हाँ बताइए, तो कैसा लगा? अच्छा ही रहा सर, अच्छा लगा। फील हो रहा है अच्छा कि नहीं लगा और ये? इम्प्रूवमेंट करनी। तुम कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा, नंबर नहीं हाँ देगा सर, वो। कंफ्यूज हो गया। अभी क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ, बीएआरसी का जो इंटरव्यू है ना, उसमें सारी चीज वो प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करता है, तुम्हारा सारी चीज को जोड़ता है वो। तुम बोले सर इलेक्ट्रिक मैंने एनर्जी नहीं पढ़ा जी सर। थर्मोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क का एग्जांपल है, इसलिए उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछा। रेजिस्टेंस और जी सर। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, और मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी जी है। सर। वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर गया, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया वो। जी सर। एंड रेजिस्टेंस जो निकालना है, किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। जी सर। राइट? तो जब आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हो तो वो रेजिस्टिविटी आ जाता है। कॉपर की रेजिस्टिविटी सर इतनी है, स्टील की रेजिस्टिविटी इतनी है, कॉपर का रेजिस्टेंस, ये गलत लाइन है। जब मैं बोलूंगा कॉपर का रेजिस्टेंस बताओ, आप बोलोगे साहब पहले मेरे को उसकी लेंथ बताओ, मेरे को उसका एरिया बताओ, रेजिस्टिविटी तो मेरे को पता है। तो कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ये सारे जो है ना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। इनको मेजर कर सकते हैं। जी कैपेसिटेंस सर। मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटेंस भी चार्ज और वॉल्यूम, इसके वोल्टेज की फॉर्म में निकालते हो। आप फिजिक्स में थोड़ा सा देखोगे इसके बारे में, वो लिंक करता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तो साइंस और इंजीनियरिंग का मिक्सर है, लिंक करेगा उसको। फिर थोड़ा सा साइंस आपको, हाँ, स्टडी लिंक कर, क्या हल्का। जैसे चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्जेस करंट में तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, करंट और चार्ज में रिलेशन बताओ। नहीं साहब मेरे को नहीं पता। तुम्हें पता है, अब आप सोच के देखो। चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, और जी सर। चार्ज जब फ्लो कर जाता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर जाता है, उसको करंट बोलते हैं। ये तो चीज तुम्हें पता है, जी सर। लेकिन तुमने ट्राई नहीं किया। तुम वहां पे ट्राई नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ट्राई करो, तुम कर ही नहीं रहे हो। तो वहां पे सोचना है, ऐसे जल्दी से नहीं बोलना है नहीं साहब आता है आता है नहीं आता है, वो नहीं बोलना। आराम से सोचना है। टाइम देगा, बीआरसी में तुम्हें टाइम देता है वो। टाइम जी देगा सर। और फिर सोचोगे तुम। ऐसा कोई क्वेश्चन यार गलत मत करो जो तुम्हें आता है। खुद सोच के देखना, क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है?
क्या तुम्हें पता नहीं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट बनता है? और जो जी सर। मैराथन है उसमें ये चीज है, जो थर्मोडायनेमिक्स का मैराथन तुम पढ़ रहे हो उसमें ये है, तो तुम फिर गलत कर दिए। ठीक है। रेजिस्टिविटी, कैपेसिटी ठीक है सर। जो है वो बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। फिर जो तुम हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगा रहे हो, अब मैंने क्यों पूछा एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट प्रेशर? टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, and pressure measured above atmospheric हम्म, reference, I mean with respect to atmospheric reference, is called basically gauge pressure, or below is called vacuum pressure. तो तीन तरह का प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट, विद रेस्पेक्ट टू 0 पास्कल रेफरेंस, जी। गेज विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है 0 पास्कल से ऊपर जितना भी है। जैसे एब्सोल्यूट टर्म में जी एटमॉस्फेरिक सर। प्रेशर कितना हो जाता है, तो तुम जानते हो 10⁵ 100 किलो पास्कल, राइट? जी तो सर। ये फिर आइडियल गैस इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन प्रेशर का नॉलेज फ्लूइड मैकेनिक्स में। फिर हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो लगा दिए वो गलत लगा दिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्पेसिफिक वेट, आई मीन रो जी, जी प्लस सर। माइनस, हाँ ये है सही सर, आंसर। बस और वो मॉक में भी देखा था। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनता है वो जो तुम बोल रहे हो। इसलिए अनूप, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो बेटा, अच्छे तरीके से तैयारी करो, ठीक है सर। नहीं तो वो कंफ्यूज कर देगा तुम्हें इधर उधर छोटी छोटी चीजों में। सर ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ लूँ क्या, जो इलेक्ट्रिकल वर्क है जो करंट से रिलेटेड। सारा चीज स्नैप्स के अंदर पड़ा हुआ है, वैसे पढ़ लो तो कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज जहां तुम आइडियल गैस इक्वेशन करोगे वहां थोड़ा फिजिक्स में देखो, रेजिस्टेंस है, करंट है, वोल्टेज है, कैपेसिटेंस है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि तुमने डिप्लोमा में पढ़ा है ये, ऐसा नहीं कि जी करिकुलम में नहीं है। अगर तुम मेरे पढ़े। को बोलो कि सर मैंने तो रेजिस्टेंस थ्योरम पढ़ा नहीं, तो मैं नहीं मानूंगा उसको। जी अगर सर तुम बोलो पढ़े। मैंने करंट के बारे में नहीं पढ़ा, मैं नहीं मानूंगा इसको, राइट? पढ़ा तो है। जैसे तो पढ़े ये तो सारा होता स्नैप्स के अंदर है, उनको भी होता करो। क्या और है, हाँ, ये देखते आने के बाद फिर हम उसको छोड़ देते हैं, तो उस टाइप से मेरा साथ हो गया है। डेली करते जाओ, इसीलिए रेलिवेंस क्या है, इंटर बाकियों का भी सुनो। जी स्नैप सर। हर दिन कुछ ना कुछ जो डल रहे हैं उनका भी सुनो, उनको भी एक कॉपी लगा लो। अरे सर ने एक क्वेश्चन पूछा, मेरे को तो आता ही नहीं है, लिखो, कॉपी लगाओ उसको। जी अरे सर। यार मेरे से कैसे मिस, जब तुम ऐसा करोगे 50-100 स्नैप देखोगे, नॉलेज खुद ही बढ़ जाएगा। और हम लोग सारे जी क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं यार। आप अपने ही स्नैप मत देखो, आप बाकियों के भी देखो, उनसे भी तो जी क्वेश्चन सर। पूछे जा रहे हैं ना यार। तो वो सर भी लिखो, कुछ कॉपी लगा लो, 5-10 कॉपी लगाओ, दबा के तैयारी करो, हो जाएगा तुम्हारा, राइट?